पितर कभी भी गंदी शक्ति नहीं खाते, भोग नहीं खाते। वे दूध, बर्फी और पानी पे खुश रहते हैं और अच्छे अच्छे कपड़ों पे। उसको गंदी शक्ति दी जाती है, गंदा भोग दिया जाता है, मंत्र के जरिए तांत्रिक करके मति घुमा देता है। मति घुमा ये दिखाता है ये तेरा दुश्मन है, तेरा बेटा नहीं है। कई वीडियो मेरे पास ऐसे हैं जो बेटी के अंदर भी घुस रहा है, बाप अब बेटी के साथ गलत काम कर रहा है फिजिकली। कैसा कोई बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम कर सकता है? तंत्र बहुत ताकतवर है, तंत्र को कभी कमजोर ना समझे। भेजा जाएगा, भेजने के बाद उससे गलत काम करवाया जाएगा, उसको मार लगेगी, उसको भोग मिलेगा, ये काम करेगा। तो ये हो गए उल्टे पितर। आपके घर के पितर कैसे आपको मार सकते हैं? कोई बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? कोई बाप अपनी बेटी का गलत काम कैसे कर सकता है? आप समझो, उसको मलिन करा गया है शक्तियों के माध्यम से, तभी उसने इस तरीके से काम करा है। हमें उनको तो साफ करना है। तभी तो हम कहते हैं कि पितरों को पूजना नहीं है, पूजना तो साल में जो 15 दिन 16 दिन आते हैं पितर पक्ष, उसमें दबा के इनकी सेवा करो। अभी उन्हें मुक्त करो। आप अभी अपने कुल के देवताओं को पूजो, आप अपने इष्ट को पूजो, अपनी शक्ति को पूजो, ठीक है ना? ये ज्यादा बेटर रहेगा। आप भगवान देने का तरीका मैं आपको चेहरे के माध्यम से बता दूं। कभी किसी पितर को आप दान कर रहे हो तो बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं ये मेरे पितर की तरफ से ले लो, भिखारी नहीं है हमारे घर के पितर जो ऐसे ले लेंगे। बहुत इज्जत से देना है। देने का तरीका क्या है? हाथ जोड़ा, हे श्री नारायण, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये, मेरे घर का एड्रेस ये है। मैं अपने जो मेरे पितर है जिनका मुझे नाम पता है, मैं उन सब के लिए कपड़े, ये खान पीन दान कर रहा हूँ। हे नारायण, इस समस्त पितरों को आप भोग प्रदान करें। ऐसे करके आप नारायण को बोल के किसी गरीब को दे दो। नारायण जी उसकी ऊर्जा निकाल के ले जाते हैं कपड़ों की, और उस पितर को देगा तेरे नीचे से आया है। अब वो गरीब जो पहनेगा ना, उसका फल उसको ऊपर वाले को मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ भी करोगे आप, तो यहाँ से सूक्ष्म रूप से वो चीजें पितर तक पहुंचती है। तो देवता कहता है, नारायण कहते हैं कि भाई तेरे घर के नीचे से, या देव तुल्य जो उनके गण हैं वो कहते हैं कि भाई आपके नीचे से सामान आया है। तो जब भी मैं कहता हूँ कभी भी पितरों को दान करो, इस तरीके से करो। आप हर वीरवार को जल चढ़ा सकते हो काले तिल डाल के। हे श्री नारायण, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, मैं आपको तिल डाल के ये जल अर्पित कर रहा हूँ, ये मेरे घर के पितरों तक पहुंचा दो। आपको पता है आपके पितर कितने प्यासे हैं जन्मों जन्मों से। मैंने कई वीडियो ऐसी हैं जो दिखा सकता है टाइम पे हम, कि जल भी मैं अपने हाथ से पिलाता हूँ पितरों को। प्यासे होते हैं बेचारे, से ज्यादा प्यासे होते हैं, भूख से ज्यादा प्यास बढ़ी है, तो हमें पानी पिलाना बहुत जरूरी है। तो अब जल जब आप पीपल के पेड़ पर डालो, पीपल का पेड़ कौन सा? जो मंदिर के अंदर लगा, जो मंदिर जहाँ पूजा होती है वहां पे नारायण जी का वास होता है। जल आपने डाला, वो जल पितर तक पहुंच जाता है। तो आपके पितर तृप्त होते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। साल के जो 15 दिन 16 दिन पितरों को पक्ष आता है, इसमें दबा के हवन करो, दबा के गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़ा बांटो। ये सबसे बेस्ट है आपकी पितरों को मुक्ति के लिए। और गंगा स्नान करने जाओ हरिद्वार, पितरों के लिए 11 डुबकी 5 डुबकी 6 डुबकी लगा के आओ। पितरों के नाम की, इंद्रों के नाम की, अपने गुरु के नाम की, अपने इष्ट के नाम की, आप जिसको मानते हो उसके नाम की भी लगाओ। और बोलोगे पितरों मैं तुम्हारे नाम की डुबकी लगा। जब आप नहाते हो ना, तो आपके पितर भी नहाते हैं, उस टाइम वो मुक्त होते जाते हैं। भागीरथ ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए गंगा को धरती पे उतारा है, तो अब इसका फायदा उठा कब उठाएंगे हम? तो हमें करना चाहिए। तो मैं खुद जाता हूँ हरिद्वार, और मैं जाके मैं जितने लोगों को पितरों को मुक्त कराता हूँ, सबको मैं वहां से जाके मैं स्नान करके मुक्त करा। मैं किसी भी पंचायत को इकट्ठा करके लेके नहीं जाता मैं, कि अब आपका भी उतारा करने के लिए मुझे मेरे साथ चलना पड़े। नहीं, आप धाम आगे, धाम के बाद मेरा काम है आपके पितरों को मुक्ति दिलाने का। तो उनको मुक्त होते हैं, और वो शीशवा के बोल के जाते हैं, सपने में भी बोल के जाते हैं कि अब हम मुक्त हो गए हैं। तो उन्हें अच्छी जगह जुड़ गया हमारे साथ। तो ये मेरा कार्य है बस जी।